को चुनाव करूंगी। और सावित्री रथ पर सवार हो जाती है और रथ पर सवार होकर के अपने वर को चुनाव, अपने वर को चुनने के लिए, अपने वर को ढूंढने के लिए सावित्री चल रही है। अरे रथ पर सवार भइल राज दुलारी नाहे, माई है, अरे माई है चली भइल कुमारी। सावित्री रथ पर सवार हो जाती है और रथ पर सवार होकर के चल रही है। और माई है और रथ पे सवार भइले राजकुमारी से माना योगा परा खोज है। सावित्री रथ पर सवार हो जाती है सावित्री और अपने वर को ढूंढने के लिए अपने से चल रही है। रथ पे सवार सावित्री रथ पर सवार होकर के चलने लगी ना, सारे नगरवासी, सारे नर नारियां सावित्री को देख, सावित्री को देख सारे नर नारियां खुशी में झूमने लगा, खुशी में झूमने लगा सारे नर नारियां। सब नार नारी अधिका परसना भइलई है। सारे नर नारियां प्रसन्न हो गई सावित्री को देख कि सावित्री अपने पति को ढूंढने के लिए चल रही है, रथ पर सवार है सावित्री। नगर के पास अधिका प्रसन्न भइलई है। माई है चली भइल कुमारी से माना सवार हो जाती है सावित्री और रथ पर सवार होकर के अपने पति को ढूंढने के लिए चल रही है सावित्री, चली जा रही है। और चले भैल और चली भैल और चली भैल
अरे देखा बीचहू जंगलवा के चली सावित्री धीरे धीरे सावित्री धीरे धीरे रथ पर सवार चलते चलते सावित्री बीचों बीच जंगल की ओर प्रवेश कर रही है। सजनों, जब सावित्री बीचों बीच जंगल पहुंच गए, सावित्री चलते चलते सावित्री के एकाएक सावित्री की नजरों के सामने एक लकड़हारा का नजर पड़ा। एक लकड़हारा वृक्ष के ऊपर चढ़कर के लकड़ी को काट रहे थे और जो ही सावित्री का नजर उस लकड़हारा के ऊपर पड़ा, सावित्री अपने रथ पर से उतर करके रथ को रोक देती है। रथ पर से उतर करके सावित्री चलती है उस लकड़हारा के समक्ष। लकड़हारा के समक्ष चलती है सावित्री और जो ही सावित्री उस वृक्ष के समक्ष गए जिस वृक्ष के ऊपर लकड़हारा चढ़ा हुआ था, लकड़ी को काट रहा था, सावित्री वहां जाकर के रुक जाती है और रुकने के बाद आवाज देती है कर और राजकुमार नीचे उतरो, नीचे उतरो। वह लकड़हारा है कौन? जो लकड़ी काट रहे थे है कौन? कहा साल्व देश के राजा थे और धुमत सेन कहलाते थे, पत्नी भी उनकी सत्या थी। कहा पत्नी भी उनकी सत्या थी और सत्यवान पुत्र रखवाले। के एक राजा थे जो धुमत सेन के नाम थे। धुमत सेन नाम करके राजा था, उनकी पत्नी के नाम सत्या थी और उन्हीं के पुत्र सत्यवान था, जो कि वही सत्यवान लकड़हारा के रूप में लकड़ी को काट रहा है। लकड़ी को काट रहा है, कारण क्या था लकड़ी काटने का? धुमत सेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन उनका
काट रहा था, कारण क्या था? ध्रुवंतसेन अपने राज्य में, अपने परिवार में बड़े खुशहाल के साथ जीवन को यापन कर रहे थे। कुछ दुश्मनों ने अचानक चढ़ाई किया और चढ़ाई करने के बाद उनके राज्य को छीन ली, और उनके राज्य को छीनने के बाद ध्रुवंतसेन, महाराज ध्रुवंतसेन और उनकी पत्नी सत्या को, दोनों को अंधा कर दिए दुश्मनों ने। दुश्मनों ने आंख की रोशनी छीन लिया, और जब राज्य को छीन लिए उसी समय महाराज ध्रुवंतसेन और उनकी पत्नी सत्या और उनके पुत्र सत्यवान तीनों चल पड़ते हैं जंगल की ओर। अपने राज्य को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सत्यवान जंगल की ओर ले जा करके कुटिया को बना करके उसी कुटिया में रह रहे थे, उसी जंगल में रह रहे थे। अपने माँ पिता को सेवा करते थे, लकड़ी काट करके हाट पर बेचते थे और अपने माँ और पिता को भरण पोषण करते थे। वही सत्यवान लकड़हारा के रूप में वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं। सावित्री आकर के आवाज लगा देती है, करो राजकुमार नीचे उतरे, नीचे उतरे। सत्यवान का जो ही नजर पड़ा सावित्री के ऊपर। सत्यवान सोचता है कि ये कोई राजा की बेटी है, कोई राज सुंदरी है, ये शायद ये रास्ता भूल चुका है, ये शायद रास्ता भूल चुकी है, इसलिए मुझे ये रास्ता तय करवाने के लिए मुझे वो आवाज दे रही है। सत्यवान वृक्ष से नीचे उतरते हैं। वृक्ष से नीचे उतरे सत्यवान कहते कि सुंदरी बात क्या है, कहीं आप अपने रास्ता को तो नहीं भूल गए हैं? अगर रास्ता को आप भूल गए हैं तो चले मैं रास्ता तय करवा देता हूं आपको। काहे राजकुमार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रास्ता भूली नहीं हूं, मैं असली मंजिल तक पहुंची हुई हूं। काहे राज सुंदरी, क्या कहना चाह रही हो? काहे राजकुमार, इतने सुंदर रूप है आपका, इतने होनहार आप लग रहे हैं देखने में, आखिर में इस लकड़ी को क्यों आप वृक्ष के ऊपर काट रहे हैं? इस लकड़ी को क्यों काट रहे हैं आप? काहे राज सुंदरी, तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरा कहानी तुम सुन लोगी ना तो शायद थोड़ा देरी के लिए तुम भी साइड लग जाओगी। काहे राजकुमार, आखिर में आपका पिता कौन है, मां कौन है, किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं? सावित्री जो ही इतना पूछती है, सत्यवान कहते हैं कि हे राज सुंदरी सुनो, सुनो राज सुंदरी सुनो। सत्यवान कहते हैं, और साल के सराहे मोरा और सुंदर नगारिया, और सुंदर नगारिया। काहे राज सुंदरी सुने, मेरा घर सालों देश की ओर पड़ता है, मेरा घर सालों देश में पड़ता है। हे राज सुंदरी सुने, और सालवते सराहे मोरा और घरवा तुम्हारा, और घरवा तुम्हारा। अरे राजा ध्रुवंत सेना पिता के रामा।
राजदौलत सेन है, मेरा नगर शालवदेश की ओर पड़ता है। शालवदेश में मेरा घर है। काहे राज सुंदरी सुने, अरे मैया रिश्ता प्यावारी, अरे धर्म के रखवारी बारी। काहे राज सुंदरी, मेरी माँ के नाम सप्याए हैं, मेरी माँ के नाम सप्याए हैं। अरे मैया रिश्ता प्यावारी, अरे धर्म के रखवारी बारी, और धर्म के रखवारी बारी। और सत्य बाना रहे बाना नमस्ते सबरिया। सत्य बाना रहे बाना नमस्ते सबरिया। दुलारी, मैं शालवदेश का रहने वाला हूँ। मेरी माँ के नाम सत्या है। और इतने नहीं, मैंने बहुत दुख सहने के बाद इस काम में लगाओ। सत्यवान कह रहे हैं सावित्री से कि हे राज सुंदरी सुने, हे राज सुंदरी सुने, अरे बड़ा तू खामिला बाटे, अरे यो रे उमारिया में, अरे यो रे उमारिया में। काहे राज सुंदरी